नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां 4 अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां थाना देहात पुलिस ने एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां जलालपुर तहसील क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर संचालित 4 अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान जलालपुर एसडीएम सीओ के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां गांव आदमपुर निवासी शौकीन ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर भूमाफिया पर कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि शौकीन ने गांव आदमपुर निवासी जरीफ से 3 लाख रुपए में 50 गज का प्लॉट तय किया था। भूमाफिया जरीफ व चकबंदी लेखपाल नरेश आदि ने मिलकर आदमपुर की प्लांटिंग की है। 13 अगस्त 2024 को 2 लाख रुपए जरीफ को दिए। जरीफ ने आज तक बैनामा नहीं कराया और ना ही रुपए वापस किए। 22 जून 2025 को भूमाफिया से पीड़ित ने बैनामा कराने को कहा और ये भी कहा कि यदि बैनामा नहीं करा रहे तो मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दो। इतनी बात सुनकर भूमाफिया आग बबूला हो गया और गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकी देने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन है। कौन से गांव के रहने वाले हो? आदमपुर का रहने वाला। ये जो आज आपने एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला, बताइए। ये प्रार्थना पत्र इसलिए दिया है, आदमपुर में 811 में जरीफ पुत्र शब्बीर है आदमपुर का ही, और वो जो है ज़मीनें लेने बेचने का काम करता है। मैं भी उसे भली बात ही जानता हूँ, जब गांव का तो जानता हूँ। उसने मुझसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे इसमें एक प्लॉट ले लो, तुम बहुत कीमती है 50 गज का। अब मैंने 3 लाख रुपये प्लॉट तय कर लिया। 13/8/2024 को मैंने उसे 2 लाख रुपये शकुंतला से लिए, 1 लाख उधार और 50,000 लिए थे मैंने उससे, रिठाली वालों से, हमारे रिश्तेदार हैं, और 50,000 मेरे पास थे। मैंने वो इकट्ठे करके 2 लाख रुपये उसे दे दिए। 1 लाख रुपये मुझ पर उधार रह गए थे। मैंने उससे जो है प्लॉट तय कर लिया। उसमें जो है लेखपाल साहब भी सम्मिलित हैं, नरेश, इसके साथ जरीफ के। अब इनने जो है प्लॉट को, मैंने जब उससे कहा कि बैनामा करा दे भाई, तो बैनामा ना करा के 22 तारीख को ही आग बबूला हो गया। इसने जान से मारने की धमकी भी दी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अवैध शस्त्र व वांछित अभियुक्तों के अभियान के दौरान एक नफर अभियुक्त रकम सिंह को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की तहसील इगलास में विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की मनमानी के चलते इगलास नगर में दुकानदार ही नहीं बल्कि आम जनता भारी परेशान है। अत्यधिक विद्युत कटौती एवं बिजली की आंख मिचोली के कारण रातों की नींद हराम हो रही है, जिस कारण जनता में आक्रोश है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि योग को आज दुनिया भर में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि 25 जून को आपातकाल दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी भाजपा केंद्रों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। भ्रष्टाचार के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले एक परिवार ट्रांसफर और पोस्टिंग में हस्तक्षेप करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर बारीकी से नजर रखते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों के निष्कासन पर उन्होंने टिप्पणी की कि सपा में विचारों का टकराव चल रहा है। इससे पता चलता है कि पार्टी के भीतर एकता की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो अंतर्विरोध है, टकराव है, तनाव है, मुद्दों को लेकर विवाद है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। सरकार लगातार सेवा सुरक्षा सुशासन को लेकर अभियान चला रही है और विपक्ष लगातार हमलावर है कि कोई भी पटल व कोई भी विभाग नहीं बचा जहां पे भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे ना हो। सरकार संकल्पित है और हमने पूरी पारदर्शिता के साथ जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं या आई होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान रख के इस पर पारदर्शी व्यवस्था के साथ कार्रवाई की है।
और समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार के समय का भी इतिहास देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। किस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था और परिवार के लोग, मिलने वाले लोग किस प्रकार से वसूली करते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग संकल्पित हैं और बेहतर व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। आपने अपनी वसूली की बात करी, सरकार की साफ मंशा है जिस तरह से अवैध डग्गामार वाहन और जो गाड़ियाँ चलती हैं, अवैध टैक्सी स्टैंड है, उन पर वसूली होती है, स्थानीय पुलिस फिर भी कुछ नहीं करती है। सरकार संकल्पित है इस प्रकार की जहाँ जहाँ घटनाएं संज्ञान में आती हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इटावा में बकेवर कस्बे के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि के साथ घटित हुई अमानवीय घटना। कथावाचक के सिर के न केवल बाल व चोटी काटी गई बल्कि उनका वाद्य यंत्र भी तोड़ दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में बकेवर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव के विकासखंड बिछिया परिसर में लाखों की लागत से निर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय का ताला आज तक नहीं खुल सका है। 2 वर्ष पूर्व इस पुस्तकालय का विधिवत शुभारंभ किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो यहां कोई नियमित संचालन शुरू हो सका और ना ही पठन पाठन की सामग्री आम जन को उपलब्ध कराई जा सकी। स्थानीय कर्मचारी और क्षेत्रीय युवा लंबे समय से पुस्तकालय के खुलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब ये भवन एक शोपीस में तब्दील हो चुका है। उपयोग न होने के चलते पुस्तकालय धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी साफ झलकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन करने में विफल साबित हो रहे हैं। ना तो पुस्तकालय संचालन के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया और ना ही पुस्तकें या अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता शशांक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।